नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप वार्षिक उत्सव पर मंच संचालन करने जा रहे थे। ये वीडियो आपके लिए। प्राय अधिकतर विद्यालय या कॉलेजों में वार्षिक उत्सव या समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावी कार्यक्रम दर्शकों का मन मोह लेते और आजकल तो सोशल मीडिया पर भी कार्यक्रम की झलकियां खूब शेयर की जाने लगी। तो ऐसे में एक प्रभावी मंच संचालन कार्य बहुत आवश्यक है। एंकर जहां अपनी दमदार एंकरिंग से कार्यक्रम में गतिशीलता और तारतम्यता बनाए रखता है, वहीं बीच बीच में प्रस्तुत कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणी देता है या कोई शेर पढ़ता है तो दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं प्रभावी मंच संचालन या बेस्ट एंकरिंग फॉर एनुअल फंक्शन कि आप किस तरह एक खूबसूरत मंच संचालन कर सकते हैं। मंच संचालन से पूर्व अपने संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। किस समय पर कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, कब किसको मंच पर बुलाना है, ये सब तैयारियां एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। अतिथियों का स्वागत एवं मुख्य अतिथि का चयन तो सबसे महत्वपूर्ण। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हो रहा है। तो पधारे हुए सभी अतिथियों का हम विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सादर वंदन करते हैं। कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, और आप हमारे लिए पूज्य हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे विद्यालय के लिए समय निकाला, यहाँ पर उपस्थित हुए, जिससे हमारे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमें गौरवान्वित किया है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, पुनः सादर वंदन। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चांद सितारे। हार्दिक अभिनंदन है आपका, हार्दिक अभिनंदन है आपका, हृदय से स्वागत है आपका जो आप यहाँ पधारे। तो कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से करते हैं, माता के चरणों में शीश झुकाते हैं। तो किसी कार्यक्रम की सफलता के लिए माता सरस्वती की वंदना की जाती। अतः मैं पधारे हुए मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि से निवेदन करूंगा कि वो माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित करें और हम सभी को आशीर्वाद दें, जिससे कि कार्यक्रम प्रारंभ किया जा सके। हे शारदे माँ, आपका वंदन करते हैं। हे शारदे माँ, आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला चरणों में आपको अर्पण करते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती सभी का कल्याण करें, सभी को कुशाग्र बुद्धि प्रदान करें। इस वंदना से, आपके अभिनंदन से उत्सव का आगाज करते हैं। इस वंदना से, आपके अभिनंदन से उत्सव का आगाज करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके उपरांत मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि स्वागत कार्यक्रम। अब हम अपने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का माला पहनाकर एवं तिलक लगाकर स्वागत करते हैं एवं मैं संस्था प्रधान से आग्रह करता हूं कि वो आए और मंच पर उपस्थित अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत करें। के सम्मान में दो शब्द। जलते हैं सितारे आसमान में, जलते हैं सितारे आसमान में, वह जला करें। हमारे सितारे हैं जमीन पर, यूं ही हमसे मिला करें। हमारे सितारे हैं जमीन पर, यूं ही हमसे मिला करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत में अब कार्यक्रम के अनुसार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करें और तालियों और मोटिवेशन डायलॉग के द्वारा प्रस्तुति देने वाले छात्रों का उत्साहवर्धन करते रहें। ये बच्चे नन्हे मुन्ने प्यारे, स्कूल परिवार के सितारे, बुलंदियां छूले आसमान की, ऐसे इरादे हैं हमारे। बुलंदियां छूले आसमान की, ऐसे इरादे हैं हमारे। इसके बाद पाई मंजिल मेहनत के दम पर, पाई मंजिल मेहनत के दम पर, किसी बहाने से नहीं। पाई मंजिल मेहनत के दम पर, किसी बहाने से नहीं। ये जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। मंजिल के रास्ते में चाहे जितने हो सख्त पत्थर, पल में रेत कर देंगे। बुलंद इरादों और हौसलों से आसमान में भी छेद कर देंगे। पंख भी है, उड़ान भी है, हौसलों में जान भी है। इन फड़कती भुजाओं में आसमान छूने का अरमान भी है। साथियों, तालियों से उत्सव में समा बन जाता और कार्यक्रम में जान आ जाती, इसलिए दर्शकों को ताली बजाने के लिए उत्साहित करते रहें और इस तरह की शैली का प्रयोग करें। ना धन से, ना खूबसूरती की लाली से, न धन से, ना खूबसूरती की लाली से। मेरे बच्चे खुश होते हैं बस आपकी जोरदार ताली से। और इस तरह आप अपनी तालियों से बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहें। ये खजाना क्या जिसकी
ताली न हो, वह खजाना क्या जिसकी ताली न हो, वह गुलशन क्या जिसमें माली न हो, और वह फंक्शन क्या जिसमें आप कद्रदानों की जोरदार ताली न हो। और इस प्रस्तुति पर जोरदार तालियां हो जाएं, और आपकी तालियां ही विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस के लिए सच्चा पुरस्कार है। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करते रहें। मंच संचालन करते समय कुछ हल्के फुल्के अंदाज में शायरी के साथ साथ चुटकुले भी सुनाएं। इससे श्रोताओं में हंसी और उमंग का माहौल बना रहता है। लंबे कार्यक्रम में नीरसता से बचने के लिए आप चुटकुलों का प्रयोग करें। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान। कार्यक्रम के मध्य में ही विद्यालय महाविद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड आदि पारितोषिक प्रदान करने का क्रम रखें। जैसे कि कुछ लोग बीच कार्यक्रम में भी चले जाते हैं तो उनको वो कार्यक्रम वो देख पाए। तो मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के हाथों से उन बच्चों को सम्मान दिलवाएं। ये हमारे विद्यालय में होनहार छात्र हैं जिन्होंने खेलकूद में जिला, राज्य, देश में स्थान प्राप्त कर विद्यालय, परिवार और समाज का नाम रोशन किया। और आप ये शायरी बोल सकते हैं। हालात बदल जाते हैं जमाने के जिनके इशारों पर, वह कोहिनूर हीरे हैं आप जिनकी चमक है सितारों पर। इसके बाद बहुत सारे दानदाता या भामाशाह जो हमारी संस्था को वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं, उनको मंच पर बुलाकर उनका सम्मान कराएं। दिल खोलकर दान देना आपकी फितरत है, आप जैसे दानदाता हमें मिले ये हमारी कुदरत है। आपकी नेकियों का कहां तक बखान करें, वह शब्द नहीं जो आपकी गरिमा बयान करें। आप तो अपने आप में शहंशाह हैं हुजूर, वह सह है आप जिन्हें सब सलाम करें। खुद की आरजू के दामन भरने के लिए, खुद की आरजू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर आप वह दीपक हैं जो, पर आप वह दीपक हैं जो औरों की खातिर जलते हैं। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का संबोधन। अब मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर सभी श्रोताओं विद्यार्थियों को प्रेरणादायक शब्द कहें। मुख्य अतिथि के संबोधन के बाद उनका धन्यवाद करें। और अब हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि वो उपस्थित जन समुदाय एवं विद्यार्थियों को अपने प्रेरणादायक संबोधन से सम्मानित करें। और प्रधानाचार्य का उद्बोधन, गुरुजनों का आभार। प्रेरणा के पुंज हैं आप, प्रेरणा के पुंज हैं आप, कुसुम वन के कुंज हैं आप, जिनके तेज से आलोकित है जग, जिनके तेज से आलोकित है जग, वह प्रकाश का पुंज हैं आप। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितनी मेहनत विद्यार्थियों ने की है, उतनी ही मेहनत से गुरुजनों ने मार्गदर्शन किया है। और गुरुओं के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि गुरु में है मधुरता, गुरु में है निश्चलता। गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का आशीर्वाद हो तो पक्की हर सफलता, तो पक्की हर सफलता। और इस तरह कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन समुदाय का आभार व्यक्त करें और कार्यक्रम का समापन करें। मंच संचालन के लिए बेहतरीन शायरियों के साथ ही मंच संचालन, कॉमेडी एंकरिंग, स्क्रिप्ट जानने के लिए आप कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं।